हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर जो पेरेंट कंपनी है वो लोन देती है अपनी सब्सिडरी को, पेरेंट कंपनी लोन देती है सब्सिडरी को, इन दोनों के बीच में क्या बनता है, आपका रिलेशनशिप जो है वो बन जाता है। ठीक है, देखिए अगर पेरेंट कंपनी लोन दे रही है सब्सिडरी को, पेरेंट के लिए फाइनेंशियल एसेट है, सब्सिडरी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। तो पेरेंट अगर लोन दे रही है तो वो क्या बोलेगी, वो बोलेगी कि मैंने अपने सब्सिडरी में इन्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, मतलब इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिडरी क्या बोलेगी कि मेरे को कैपिटल कंट्रीब्यूशन मिल रहा है अपने पेरेंट्स से, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पेरेंट। अब देखो अगर क्वेश्चन में ये आए तो आपको 5 स्टेप जो है वो बस फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, कैश फ्लो। स्टेप नंबर 2 क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट और ए फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल एसेट पेरेंट के लिए, फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी सब्सिडरी के लिए। ये हम कैसे निकालते हैं, जो भी आपका फ्यूचर कैश फ्लो होगा इंटरेस्ट विद प्रिंसिपल, उसको आपको क्या कर देना है, आपको उसको EIR के रेट पे PV कर देना है। स्टेप नंबर 3 दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन प्राइस एंड द फेयर वैल्यू। इन दोनों के जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट बोलेगा सब इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी, सब्सिडरी बोलेगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पेरेंट। स्टेप नंबर 4 EIR इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, जिसको हम बोलते हैं मार्केट इंटरेस्ट रेट, और क्या बोलते हैं मार्केट इंटरेस्ट रेट। और स्टेप नंबर 5 LAT लोन अमोर्टाइजेशन टेबल। अब जनरल एंट्री जो है वो पेरेंट कंपनी क्या पास करेगी, और सब्सिडरी। पेरेंट कंपनी जो है वो डे 1 पे जो है वो एक जनरल एंट्री पास करेगी। पेरेंट के लिए ये क्या है, फाइनेंशियल एसेट, और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट, वो लोन दे रहा है सब्सिडरी को, मतलब उसके पास से पैसे जा रहे हैं तो टू बैंक, पैसा जा रहा है तो टू बैंक, और जो डिफरेंस होगा उसको वो बोलेगा इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिडरी अकाउंट डेबिट। अब ईयर एंड में उसके 2 काम है। पहला, इंटरेस्ट इनकम जो है उसकी ड्यू होगी, तो इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट अगर आप कमा रहे हो तो उसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। ठीक है, और अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है, वो बस ड्यू हो रहा है, तो ड्यू हो रहा है तो इसलिए वो आपका जो फाइनेंशियल एसेट है वो डेबिट होगा। तो फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इनकम। अब जब आपको रिपेमेंट मिल जाएगा, मतलब पैसा मिल जाएगा, तब आप एंट्री क्या मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट। ये जो सिंपल सी दो एंट्री है वो आपको LAT देख के ईजिली आप कर सकते हो। उसके बाद है सब्सिडरी। अब देखिए सब्सिडरी को तो पैसा मिल रहा है ना, तो पैसा मिलेगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। और सब्सिडरी के लिए ये क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी, वो लोन ले रहा है पेरेंट से तो उसके लिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो टू फाइनेंशियल लायबिलिटी, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो टू फाइनेंशियल लायबिलिटी। अगर पेरेंट बोल रहा है कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सिडरी पे, तो सब्सिडरी क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि मेरे को क्या मिल रहा है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन मिल रहा है फ्रॉम पेरेंट्स, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पेरेंट। अगर पेरेंट के लिए इंटरेस्ट की इनकम हो रही है तो सब्सिडरी तो इंटरेस्ट देगा ना, तो उसके लिए तो वो खर्चा होता है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी, उसके लिए लायबिलिटी है। सब्सिडरी की फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि उसको इंटरेस्ट देना है, उसने दिया नहीं है, उसको इंटरेस्ट देना है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, उसको और बढ़ा देंगे, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी। और जब वो रिपेमेंट कर देगा, इंटरेस्ट दे देगा, तो उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी कम हो जाएगी, और पैसा जा रहा है, और पैसा जब जाता है तो उसका कौन सा बैलेंस होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप जो है वो भी देख लेते हैं कि इसमें कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, कोई भी लोन हो अगर वो दे रहा है तो आपको बस ये जो 5 स्टेप है वो फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 कैश फ्लो, स्टेप नंबर 2 फेयर वैल्यू ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट या फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी। ये हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको PV करना है, PV ऑफ ए फ्यूचर कैश फ्लो एट EIR। यहाँ पे EIR लेना है, यहाँ पे कूपन रेट जो है वो मत ले लीजिएगा प्लीज़। स्टेप नंबर 3 जो डिफरेंस निकलेगा फेयर वैल्यू एंड द ट्रांसलेशन प्राइस, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के केस में प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, क्या बोलेंगे, प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जिसको कि हम राइट ऑफ करेंगे पीरियड द ओवर ऑफ ए लोन, राइट ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ ए लोन। ठीक है, जितने साल का लोन है उसमें क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। स्टेप नंबर 4 EIR, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको इंटरपोलेशन मेथड से आपको निकाल लेना है। उसके बाद स्टेप नंबर 5 आपका LAT लोन अमोर्टाइजेशन टेबल जो है वो आप बना लेना। उसके बाद स्टेप नंबर 6 में आपको क्या करना है, जनरल एंट्रीज जो है वो पास करनी होती है। बेसिकली 4 जनरल एंट्रीज पास करनी होती है फर्स्ट ईयर में। डे 1 को एक जनरल एंट्रीज पास होती है। देखो एम्प्लॉयर अगर लोन दे रहा है अपने एम्प्लॉय को, तो उसके लिए, एम्प्लॉयर के लिए तो वो फाइनेंशियल एसेट है ना, तो फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट क्या दे रहा है, वो क्या कर रहा है, लोन टू एम्प्लॉय, पैसा उसके पास से जा रहा है तो टू कैश और ए बैंक।
ये जो फाइनेंशियल एसेट है ना, उसको आप फेयर वैल्यू पे लेना है, फेयर वैल्यू। जो भी डिफरेंस होगा वो होगा आपका प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब ईयर एंड में क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा और इंटरेस्ट उसको रिसीव होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा। देखो फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट की इनकम होगी और इंटरेस्ट की इनकम होती है तो कौन सा बैलेंस होता है, वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट क्या है, अभी उसको फाइनेंशियल, अभी उसको मिला नहीं है, मिलने वाला है, मतलब उसकी फाइनेंशियल एसेट बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट को क्रेडिट किया है। तो फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। उसके बाद जब उसको पैसा मिल जाएगा, फाइनेंशियल एसेट की लायबिलिटी कम, फाइनेंशियल एसेट कम हो जाएगा, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बच्चे भूल जाते हैं, जो कि है आपका ईयर एंड में क्या करना है, प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इसकी एंट्री ये है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी देख लेते हैं। अगर लेसी और लेसर का रिलेशनशिप है तो यहाँ पे भी 5 स्टेप आपको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 कैश फ्लो, स्टेप नंबर 2 फेयर वैल्यू ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यू को कंप्यूट करेंगे। ये हम कैसे करते हैं, पीवी ऑफ ए फ्यूचर कैश फ्लो एट ईआईआर। जो भी स्टेप नंबर 3 में जो भी डिफरेंस आएगा, ट्रांजैक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू, उसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड लीज रेंट, जो कि राइट ऑफ होगा ओवर लीज पीरियड। उसके बाद स्टेप नंबर 4 ईआईआर। ईआईआर को हम क्या बोलते हैं, मार्केट इंटरेस्ट रेट। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो आपको इंटरपोलेशन से कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 5 जो कि आपका एलईटी। यहाँ पे जनरल एंट्री हम क्या पास करेंगे, जो आपका लेसर है, लेसर नहीं, जो लेसी है, जो कि क्या कर रहा है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहा है अपने टेनेंट को, तो उसके लिए तो वो फाइनेंशियल एसेट है, तो वो फाइनेंशियल एसेट को डेबिट करेगा। तो फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट, जो कि है सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बैंक, उसके पास से पैसे जा रहे हैं। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर जो है वो होगा आपका प्रीपेड लीज रेंट। उसके बाद बेसिकली बच्चों क्या होता है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट में जो आपका टेनेंट है वो कोई इंटरेस्ट नहीं देता है टेनेंट को, तो ये दोनों एंट्री जो है वो इस केस में नहीं होगा। बट ईयर एंड में जो है आपको जो आपका प्रीपेड लीज रेंट है उसको राइट ऑफ ज़रूर करना पड़ेगा, जिसकी एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड लीज रेंट, उसको क्या कर देना, राइट ऑफ कर देना। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।